अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा है कि वो नहीं चाहता कि एप्पल भारत में फैक्ट्री लगाए। भारत में फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। भारत में फैक्ट्री। अब इसमें हम लोगों ने क्या मैसेज लिया? अब सुनते ही आधी खबर एक तरह से हाफ कुक्ड न्यूज जो है, उससे फीलिंग ये आती है कि दुनिया की कंपनी या अमेरिकी कंपनी भारत छोड़ 1971 के अंदर, आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। तो 600 टन आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया। पार्टी कोई इससे और ख़राब होती है कि हम लोग बस जंकट्स हैं, जो बेमकसद दौरों पे चले जाते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कौन सा बेहतर मुल्क है, बेटर देन इंडिया? ने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में, यानी बदला ले लिया इस जंग में, ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है। जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा है। अगर पाकिस्तान, आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है? 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी, जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद था और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा ना खास्ता। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया? इतना खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत में नहीं बनेगा आईफोन, ट्रंप ने दिखाया अपना असली चेहरा। दोस्तों, ट्रंप ने अपना असली चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया है और भारत में आईफोन की फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, फिर बात करते हैं। 1971 के अंदर, आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। 1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं, आपने कितने हजार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? खबर तो एक दी थी और वजीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्जे में आ गए हैं। भारतीय फौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए और फौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सरेंडर था और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हकायक और तारीख को आप मसख ना करें सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपनी जय जयकार के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के साथ और उस वक्त एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई थी। वैसे तो आज भी पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत ही है। पाकिस्तान में तो जाली हुकूमत बनाने का सिलसिला हमेशा से ही जारी है और आज भी वही चल रहा है। बहरहाल 1971 के साथ मवाजना करके शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादती की। यानी शरीफ ख़ानदान इतना बुखलाया हुआ है मौजूदा हालात में, या इतने परेशान है, अवाम के अंदर उनकी इतनी दुर्गत बन चुकी है कि अब वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कोई चीज़ मिले हम अपने खाते डाल लें। हालांकि नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरता है। नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज भी बोलने से कतरा रहा है। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं? 10-15 लाख बनते हैं। ये 600 टन, 600 टन भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए और 6 आवर्स, क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए
और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। टैरिफ की डेडलाइन थी। उस टैरिफ की डेडलाइन से पहले जो आईफोन है उसने अपने सारे जो आईफोन हैं वो उठाकर लेकर आने थे। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती और वो नुकसान में जाती आईफोन कंपनी भी। और आपको पता है कि फिर क्या होता, फिर तो इतने महंगे आईफोन्स जो हैं वो बिकते वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे किया जाए। आप देखें ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। पूरी रात और पूरा दिन वहाँ पे काम होता रहा है और वहाँ पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे। और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की। आप वहाँ के वर्क फोर्स की पावर का अंदाज़ा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग, भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहाँ पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग ख़त्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रंप है जो ट्रंप ने अभी हाल ही में वो विदेश पहुंचे हुए हैं, कहीं शायद सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। वहां से उन्होंने कहा है कि हम भारत में ये जो आईफोन फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है हम वो वहां पर नहीं लगाएंगे। और उन्होंने सीईओ से, जो आईफोन के सीईओ हैं, उनसे बोला है कि भारत में आप फैक्ट्री मत लगाइए, आप अमेरिका में फैक्ट्री लगाइए, भारत अपने मामले खुद ही सुलझा लेगा। और भारत, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जैसा ये सीज फायर हुआ है उसमें जब भारत ने कहा हमें तीसरे किसी मध्यस्थता जरूरत नहीं है, उसके बाद ये अमेरिका के सुर बदलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब भारत इस पर क्या एक्शन लेगा ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। और वहीं दोस्तों इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी लोग भारत के बारे में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने पिछली बार जब हमला किया था तो 1971 में, जैसा आप लोग जानते हैं, तो हमारा एक देश बना दिया था जिसे बांग्लादेश कहते हैं। बाकी दोस्तों पाकिस्तानी लोग जो बात करते हैं उसमें कोई सर और पैर तो होता नहीं है, लॉजिक होता नहीं है। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।